ही प्रार्थना के बाद में जो प्रवचन कहते हैं उसका ये तीसरा भाग बताने जा रहा हूं। यहां पर कहते हैं नीनिन हेहेल बीड़ी बीनको चंदो ताका अम्मे चिच्ची मन्ने मासन्नी कोहाज्य जंतुम अरा एम मनवारिन सीजनर की पोसा और पर्दा लगते। वाह, यहां पर हमको बहुत ही प्रवचन का एक रहस्य और गुण है इसमें। हम कहते हैं नीनिन हेखेल मतलब धरती, मतलब आप ही धरती को भी जनती हो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, धरती माता को हम लोग देवी के रूप में मानते हैं। देवी है लेकिन वो धर्मेश नहीं है, यहां पर जानना है। हाँ, उस देवी के माध्यम से हम धर्मेश तक पहुंचने का राह है, लेकिन हम यहां पर गलती और भूल कर जाते हैं और कहते कि नहीं, हम तो धरती का पूजा करते हैं। और धरती का पूजा तो ठीक है, देवी के रूप से हम उसका पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वो धर्मेश नहीं है, वो देवी है। अब जमीन में है तो कहां पूजा करेंगे, धरती में तो करेंगे, कहां करेंगे। तो धरती में पूजा करते हैं लेकिन धर्मेश का पूजा करते हैं। तो बीड़ी मतलब सूरज। बहुत आदमी लोग कहते हैं कि सूरज को हम लोग पूजा करते हैं। सूरज अच्छी है, पूजा करना चाहिए, हमको प्रकाश दे रहा है, पर वो भी धर्मेश नहीं है, वो सूरज है। धर्मेश के द्वारा मिली हुई शक्ति है, वो भी देवी है, देवता है, सूरज देवता उसको बोलते हैं। और बीन को चंदो मतलब चांद तारा को भी आपने ही बनाया। हवा, आग, पानी, पेड़ पौधे, सारी चीज को आपने ही बनाया। और सन्नी कोहा जीव जंतु मतलब जो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सन्नी कोहा मतलब सारा चीज जीव जंतु को तो आपने ही बनाया है, आपने ही जन्म दिया है। नहीं धर्मे कम सके अरा एम मनवारिन भी नीनिम सीजन न लगता है और पोसा और परदाऊ लगता है। मतलब सारे जीव जंतु को जन्म दिए, सारे चीज को, मतलब आकाश, पताल, धरती, जल, आग, पानी, जीव जंतु, पेड़ पौधा, सारे चीज को तो हम लोग बोल देते हैं कि धर्म से आप ही बनाए हैं। फिर हम लोग ये कहते हैं कि यार आप पेड़ का पूजा कर रहे हैं। अरे पेड़ का पूजा करने का मतलब होता है कि वहां पर हम धर्मेश का स्थान देते हैं, वहां से धर्मेश का स्थान हम बनाते हैं ताकि वहां से हम पूजा करें। और पेड़ भी एक देव रूप में है, वो भी शक्ति रूप है, लेकिन उसके माध्यम से हम लोग धर्मेश तक पहुंचते हैं, धर्मेश को याद करते हैं। तो कहते हैं कि 84 लाख देवी देवताएं होती है। अब हमारे पास बहुत सारे 84 लाख देवी देवताएं हैं, हम किस किस देवी देवताओं को पूजा करते रहेंगे, ये संभव नहीं है। इसीलिए हमको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि हमको पूजा पाठ हमारे मंदिर या मस्जिद या कुछ ऐसे घर नहीं है जो कि या नहीं बनाते हैं कि हम वहां से हम धर्मेश का
याद करें। हमारा एक स्थान बनाते हैं, कोई पेड़ की छाया हो या पेड़ के पास ही हम धर्मेश का नाम लेते हैं। धर्मेश तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वदा है, सब जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ के धर्मेश नहीं है। और प्रकृति के अनुसार हम लोग पेड़ पौधे के आसपास ही हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर हम जो प्रवचन कह रहे हैं और उस प्रवचन के माध्यम से जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सके इस मेरे जो बताने का जो तरीका है या जो मैं जिस एंगल से बताने का कोशिश कर रहा हूँ, उस एंगल में सारे लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन प्रवचन में ये कहा जा रहा है, प्रवचन में यह कहा जा रहा है, निनिन खेल बीड़ी बीन को चंदो मन्ने मासन्नी को हजियो जंतुन एम मनवारिन सीजन अनर की बोस आपन अलग दे। मतलब सारा चीज को निर्माण करने वाला कौन है? हमारा मालिक कौन है? हम सबका मालिक, चाहे वो धरती हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो तारा हो, सारे चीज का सृजन करने वाला धर्म से ही है, धर्म से ही है, धर्म से ही है। आशीष दुआ चालत है और क्या कर रहे हैं वो? पोसा पर्दा लग गए और आशीष दुआ को चिया लगते हैं। मतलब आशीष भी दे रहे हैं और दुआ भी दे रहे हैं। इस सब के लिए सबको पाल पोस के सृजन किए और पाल पोस भी कर रहे हैं। तो अभी हमको इस बात का जानना है, वास्तविकता को जानना चाहिए और जानते हुए इस बात को हमको बार बार कहने की जरूरत है। हम पेड़ पौधा को या धरती को इन्हीं के केवल हम पुजारी नहीं है, हम वास्तविकता में हम सत्य धर्मेश का पुजारी है। और जब सत्य धर्मेश जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सब जगह वही है, तो उसी के आदेश या उसी के पावर से जो पावर मिला है, वो पावर के अनुसार ये लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये धर्मेश नहीं है, ये देवी देवता है। और इस देवी देवताओं को हम लोग आराधना और पूजा करते हुए हम लोग कहाँ करते हैं? असली हमारा धर्मेश जो होता है, उस धर्म को हमको पूजा पाठ करना चाहिए। ये हमारे प्रवचन के माध्यम से हमको इसकी विशालता को जानने की जरूरत है। चलिए मैं अगला भाग बताऊंगा। जय धर्मेश।